गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज पैराबोला। ठीक है, पैराबोला एक्चुअल में कॉनिक सेक्शन होता है। ठीक है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, कॉनिक सेक्शन के टोटल 3 हम पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट इज पैराबोला, सेकंड इज इलिप्स, थर्ड इज हाइपरबोला। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन है क्या? ठीक है, कॉनिक सेक्शन होता है, ये है कि एक्स वाई प्लेन मान लो, ये इसकी डायरेक्ट्रिस है और ये एक फोकस है। ठीक है, ये पी पॉइंट है। ठीक है, तो ये रेशो हम जो ले रहे हैं पी एस डिवाइडेड बाई पी एम। ठीक है, ये रेशो ये है फोकस की और ये डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, रेशो ये पॉइंट है जो ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो इसके जितने भी ये पॉइंट्स हैं, फोकस से दूरी, इस पॉइंट की भी फोकस से दूरी, इस पॉइंट की, ये जो कर्व है, ये जो कर्व बनेगा, ठीक है, कर्व के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की फोकस से दूरी और उन सब की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी की जब हम रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगी? इक्वल आएगी, ऑलवेज इक्वल। तो इस तरह से जो कर्व बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब बुक में देखो, ए कॉनिक सेक्शन इज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इन अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है, फिक्स्ड पॉइंट मतलब फोकस की बात हो रही है। फोकस से जैसे हम ये पी पॉइंट मान लो कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है, पी एस की और पी एम की रेशियो निकालेंगे, फिर यहाँ पे पी वन पॉइंट ले लेते हैं, P1 की M से रेशो और P1 की S से रेशो निकालेंगे तो ये रेशो क्या आएगी? ऑलवेज सेम आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो कर्व बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनिक बोलते हैं। ठीक है, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। एक मिनट है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ये जो हम रेशियो है इसको हम ई से डिनोट करते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये ई जो है, जो ये रेशियो है, अगर हमारी इक्वल्स टू 1 आ जाती है, ठीक है, जो भी हम रेशियो निकालते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1 आ जाती है, तो वो जो कर्व है वो क्या बनेगा? पैराबोला होगा। वो क्या होगा? पैराबोला, जो हमने वो चैप्टर करना है। अगर वो ई की रेशियो लेस देन 1 आ जाती है, कॉनिक का जो कर्व बन रहा है वो लेस देन 1 आती है वो रेशियो, तो वो क्या कर्व क्या बनेगा? एलिप्स बनेगा। अगर रेशियो 1 से बड़ी हो जाती है तो वो क्या बनेगा? हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, जो पैराबोला होती है उसकी शेप इस तरह से होती है, इस तरह से, जैसे हमारे डिश घरों में लगी होती है उसकी शेप होती है, तो उसको हम बोलते हैं पैराबोला। या फिर हम एक गेंद है उसको हम फेंकते हैं ऐसे करके ज़मीन के ऊपर, तो ये भी क्या बनाता है? एक पैराबोला बनाती है। ठीक है, इलिप्स की शेप इस तरह से होती है, जिस तरह से हम बोलते हैं ना इलिप्स अंतरिक्ष में होते हैं जो, वो भी इलिप्स शेप में होते हैं। इस तरह से जो हमारी गैलेक्सी होती है उसकी शेप भी होती है, इलिप्स की शेप में होती है। एक आ जाता है हमारा हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको पैराबोला करवाऊंगी। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक फ्रॉम फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड, हमने इक्वेशन निकालनी है इस कॉनिक की जब हमें फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स है, एसेंट्रिसिटी गिवन है। ठीक है, शो दैट दिस इक्वेशन इज ऑलवेज ऑफ सेकंड डिग्री है। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम जो है यही फॉलो करेंगे हम। ठीक है, तो पी एफ हमने किसके इक्वल लिया? पी एफ, इन्होंने एफ ले लिया पॉइंट, फोकस को एफ ले लिया, मैंने एस लिया था। पी एफ इज इक्वल्स टू पी एम मॉड इज इक्वल्स टू ई के है। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ले लिया। पी हमने पॉइंट लिया था एक्स और वाई, ये फोकस हमने पॉइंट ले लेते हैं एक्स वन और वाई वन। ठीक है, तो हमें इसकी दूरी निकालनी है एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर, तो ये हमने ले लिया। ठीक है, इसी तरह से हमने ये ले लिया। डायरेक्ट्रिक्स हमें किस फॉर्म में गिवन होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में गिवन होती है डायरेक्ट्रिक्स जो हमें गिवन होती है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ले ली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन होती है, इस लीनियर इक्वेशन में गिवन होगी हमें डायरेक्ट्रिक्स डिवाइडेड बाय
एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ गया, दिस इज इक्वल्स टू दिस। इसका हमने जब स्क्वायर निकालना है तो हमने क्या करने हैं, कोफिशिएंट्स जो है इक्वेट कर देने हैं, एक्स स्क्वायर के एक्स के इक्वल, वाई स्क्वायर के वाई के इक्वल। तो ये हमारे पास हमने क्या किए, कोफिशिएंट्स जो है इक्वेट कर दिए, एक्स स्क्वायर के, वाई स्क्वायर के और एक्स वाई के, ये कोफिशिएंट्स जो है हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बोला, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर आइदर नॉट बोथ जीरो और none of them is zero then the equation of one of conic section is of second degree। कहते अगर दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट जीरो नहीं होते हैं तो क्या होएंगे कि सेकेंड डिग्री की कॉनिक सेक्शन हो जाएगी। इन केस इफ कोफिशिएंट दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो हो जाते हैं तो ए इज इक्वल्स टू बी के आ जाता है, बट ए एंड बी आर बोथ नॉट जीरो, नाइदर दिस इज इक्वल्स टू जीरो नॉट दिस इज इक्वल्स टू जीरो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द कॉनिक इज ऑफ सेकेंड डिग्री। क्या मतलब हुआ इसका, कहते अगर हम ये ले लेते हैं कि ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है तो हमारा ए और बी दोनों ज़ीरो आ जाते हैं और ये भी ज़ीरो हो जाता है, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाती है, ज़ीरो की इक्वल हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो कॉनिक सेक्शन है वो हमेशा किस डिग्री में होगा, सेकेंड डिग्री में होगा, क्योंकि अगर इसमें से एक भी ज़ीरो हो जाता है तो ए बी इक्वल्स टू आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, therefore this is in second degree होगा। इक्वेशन ऑफ वन कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, विच इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। तो जब हम पैराबोला निकाल रहे हैं तो पैराबोला क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब ये है पैराबोला में हमने क्या लिखा था, रेशो ले रहे थे ना कॉनिक सेक्शन में, तो पैराबोला में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मतलब पी एस इज इक्वल्स टू पी एम आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि पी एस और पी एम हम किसके इक्वल लेते थे, ई एसेंट्रिसिटी के। अगर एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है तो पैराबोला बन जाता है, तो ये पी एस इज इक्वल्स टू पी एम बन जाता है। तो पैराबोले में हम हमेशा ये एस का मतलब लोकस ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल आएगा लोकस ऑफ द पॉइंट फोकस से।